अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की क्रोशे की एडवांस स्टिचेस की क्लास में हम बनाना सीखेंगे क्रोशे से ये बॉबल स्टिच। इससे पहले पॉपकॉर्न स्टिच, पफ स्टिच, 3D क्लस्टर हम बनाना सीख चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको कुरेशे के बारे में बता देती हूँ। ये जो कुरेशा है ये है 1.25 mm यानी 1.25, और जो धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है 3 प्लाई लोकल यार्न। अच्छा, इसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा। अब जिन लोगों को ये जानना होता है कि कौन से कुरेशे के लिए कौन सा धागा इस्तेमाल होता है, तो ये वीडियो भी चैनल पे है, और शुरू में कुरेशा सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये वीडियो भी चैनल पर है। तो ये 2 वीडियो कुरेशा सीखने से पहले आप लोगों ने ज़रूर देख लेनी है। अब हम आते हैं अपने आज के स्टिच पे। तो हम बनाएंगे आज बॉबल स्टिच। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। बेसिक चीज़ें होती हैं स्लिप नॉट, चेन। अगर ये आपको नहीं आती तो आप शुरू से क्लासेस देखेंगे क्लास 1 से, उसमें मैंने ये चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं चेन बना लूँगी। जब हम कोई ख़ास चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम चेन काउंट करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें कुछ चेन बना लेनी है। लेकिन आपने यहाँ पे ये करना है कि अपनी चेन को काउंट कर लेना है। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 बनानी है, 12 बनानी है, आप जितनी भी बनाएं बस उसे काउंट कर लें। यहाँ पर देखिए मैंने इतनी बनाई हैं जितनी मैं पहले इन चीज़ों की बना चुकी हूँ। इससे ये होगा कि जब बाद में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों चीज़ों को तो हमें पता चलेगा कि स्टिचेस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्टिच बनाया है, और फिर हम बनाएंगे हर एक चेन के अंदर एक हाफ डबल कुरेशा। तो ये पूरी लेयर जो है हाफ डबल कुरेशे की बनेगी। ये हमारे पास एक बेस की तरह बन जाएगी जिसके ऊपर हम स्टिचेस बनाएंगे। तो चेन के अंदर सबसे पहले हम हाफ डबल कुरेशा की एक लेयर बना लेंगे। ये देखें हाफ डबल कुरेशा मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम एक चेन लेंगे और ये देखें इस तरीके से काम को पलट लेंगे। सबसे पहले वाले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे कुरेशे से हाफ डबल कुरेशा इस तरीके से, और अब जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें बनेगा बॉबल स्टिच। अब ये बॉबल स्टिच कैसे बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ, आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम कुरेशे के ऊपर लेंगे धागा इस तरीके से, और जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम कुरेशा डालेंगे इस तरह से। दूसरी तरफ से हम धागा निकालेंगे। अब देखिए हमारे कुरेशे के ऊपर 3 धागे हैं, और अब हमने क्या करना है कि एक धागा लेके 2 धागे भी निकाल देने हैं। इस स्टेप को हम 1 काउंट करेंगे और इसी तरीके से हमने 5 बार रिपीट करना है। ये देखें ये हो गया दूसरी बार। बिल्कुल आसान है, आपने साथ साथ बनाना है तो हो जाएगा। ये हो गया तीसरी बार, ये हो गया चौथी बार, और बिल्कुल उसी तरीके से धागा लेके कुरेशा डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकालना है। एक बार धागा लेके एक धागा निकाल देना है और बाकी धागा रहने देना है। टोटल हमारे कुरेशे के ऊपर जब 6 धागे आ जाएंगे यानी 5 बार हम इसे रिपीट कर लेंगे तो एक ही धागा लेके सबको निकाल देना है। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लें। अगर समझ आ गया तो आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बनाऊँगी हाफ डबल कुरेशा, और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे दोबारा से बॉबल स्टिच। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। कुरेशे के ऊपर हमने धागा लेना है, कुरेशे को स्टिच के अंदर डालना है, दूसरी तरफ से धागा लेना है, फिर एक बार धागा लेके एक धागा निकाल 2 धागे निकाल देने हैं और बाकी एक धागा रहने देना है। और इसी तरीके से हम करेंगे 5 बार रिपीट, और ये हमारा बॉबल स्टिच बन जाएगा। एक बॉबल स्टिच बनाएंगे, एक हाफ डबल कुरेशा, एक बॉबल स्टिच, एक हाफ डबल कुरेशा। इसी तरीके से ये रो जो है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो इसे बना लेते हैं। अब ये मेरे पास आखिरी स्टिच रह गया है इस रो का, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ एक हाफ डबल कुरेशा। ये देखें इस तरीके से, ये हमारा आखिरी टांका भी हो गया। अब अगर आप इसे बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक चेन लेंगे और इस तरीके से काम को पलट लेंगे। अब हर स्टिच के अंदर हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा। यहाँ पे आपके स्टिचेस सही रहें, सेम रहें, उसके लिए जो आपने शुरू में चेन बनाई थी, अगर 10 की बनाई थी तो यहाँ पे हमारे हाफ डबल कुरेशे 10 होने चाहिए। ये याद रखना है कि हमने जो एक एक्स्ट्रा चेन बनाई थी उसको काउंट नहीं करना है, इसमें हमने सिर्फ बेसिक चेन काउंट करनी है। तो यहाँ पे उतने ही आपके हाफ डबल कुरेशे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ डबल कुरेशे सारे बना लिए हैं। उसके बाद हमने ये करना है कि एक चेन बनानी है, काम को पलट लेना है, और जैसे हमने पहली रो बनाई थी अब बिल्कुल वैसे करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा सबसे पहले, ताकि कॉर्नर जो है, साइड्स जो हैं वो हमारी बराबर रहें। और नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम बनाएंगे अपना बॉबल स्टिच। शुरू में हो सकता है कि आपका बॉबल स्टिच इतना नीट ना बने, आपने ट्राई करते रहना है, आपको बनाना आ जाएगा।
देखिए बिल्कुल सिंपल है इसे बनाना। क्रोशे के ऊपर धागा लेना है, क्रोशा हमने स्टिच के अंदर डालना है, दूसरी तरफ से धागा निकालना है, फिर एक धागा लेके 2 धागे निकाल देने हैं और इसी को हमने 5 बार रिपीट करना है। एक बॉबल स्टिच बन जाएगा तो नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर हम बॉबल स्टिच बनाएंगे। जितना आप इसे रिपीट करेंगे उतना ही आपके काम में निखार आएगा और बहुत प्यारा बनेगा। फिर भी अगर आपको कहीं से भी वीडियो समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाली जो लेयर है मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और इसी तरीके से हम जो सिर्फ बॉबल स्टिचेस है ना इसकी 3 रो बनाएंगे। बीच में एक हाफ डबल क्रोशे की रो तो आएगी ही, तो वो मैं बना लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने पहले स्टिचेस सीखे हैं और जो हमने ये वाला अब वाला बनाया है इनमें फ़र्क क्या है। पहले हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखें मेरा जो फाइनली बॉबल स्टिच का पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, पाउच वगैरह बना सकते हैं। पता नहीं यहाँ पे मेरे कैमरे को क्या हो गया था, फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्टिच बहुत ज़्यादा प्यारा बना है। मैं आपको पफ स्टिच भी दिखाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। दोनों ही बहुत प्यारे हैं, वो सारे स्टिचेस मैं दिखाऊँगी। उससे पहले हम इसको ये देखें यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशा बना लूँ और इसको हम एंड कर लें। तो एंड पे हमारा हाफ डबल क्रोशा ही बनेगा। बस यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो फोकस नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी कि क्यों फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि स्टिचेस आपको इस तरीके से मैं दिखा ही नहीं सकती जब कैमरा फोकस नहीं करता। तो यहाँ पे लास्ट स्टिच जो है वो मेरा वो बनेगा हाफ डबल क्रोशा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया और अब हम क्या करेंगे कि धागे को फासले पर कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है और अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा लेंगे। खैर वो मैं बाद में सिक्योर कर लूँगी। आप फ़िलहाल इस स्टिच को देखें कितना प्यारा ये बना है। अब मैं आपको बाकी स्टिचेस दिखाने लगी हूँ। तो ये है हमारा बॉबल स्टिच, ये देखें बहुत प्यारा बनता है, नीट बनेगा। एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। और अब हम पिछले स्टिचेस देखेंगे इससे पहले जो हम लोगों ने ट्राई किए थे। तो ये है हमारा 3D क्लस्टर, ये है हमारे पास पफ स्टिच और अभी मैं आपको पॉपकॉर्न स्टिच भी दिखाती हूँ। तो इनके अंदर फ़र्क होता है और ये बहुत प्यारे लगते हैं सारे स्टिचेस। आगे हम इनको फ्लावर्स में, पैटर्न में, ग्रैनी स्क्वायर में इस्तेमाल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है।